हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ आपका यूजी सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्स 4, ठीक है, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं ये बता दूँ कि कॉमन कोर्स जो हम लोग का 3 कॉमन कोर्स होता है, CC4, CC5, CC6। तो मैं बता दूँ कि CC5 एंड CC6 में आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब कि MCQ क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जो आपका CC4 है इसमें आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, पूरे 100 मार्क्स का पेपर आपको लिखना पड़ेगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कैसे होता है, क्या होता है, और जो मैं आज बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर मैच करेगा, क्योंकि विद्या केस रिलीज हो चुका है और मैंने उसे एनालाइज़ किया है और मैं पूरा एनालाइज करके बता रही हूँ कि कैसा आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सेक्शन 3 का मैं आज बता रही हूँ आपको, सेक्शन 3 का, ठीक है। बाकी सेक्शन 2 का और 1 का मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें पूरा एनालाइजिंग आपको बताऊँगी कि कैसा क्वेश्चन आपका आएगा। और जब मैंने एनालाइज किया है तो मैंने देखा कि जो भी मैंने पढ़ाया है ना सेक्शन 2 का और सेक्शन 1 का, टू द कॉपी आपका वहीं से आने वाला है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, 100 मार्क्स में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, तो मैं बता रही हूँ कि आप जाके मेरा वीडियो जो है यहाँ CC4 का सारा जो है नोट मेकिंग, पैराग्राफ राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग का तो बहुत ही ज़्यादा मैंने अच्छे तरीके से बताया है, पैराग्राफ राइटिंग और नोट मेकिंग। तो अगर आप वो तीनों वीडियो देख लेते हो तो उससे आपका जो है बाहर जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं ये गारंटी के साथ बता सकती हूँ आपको, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है और मैंने देखा है कि वहीं से आपका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सेक्शन 2 का जो मैंने बताया है टू द कॉपी आप देख लो, आपका क्वेश्चन सेक्शन 2 से नहीं छूटेगा और सेक्शन 2 में आपका क्वेश्चन ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि उसमें आपका नोट मेकिंग भी है, पैराग्राफ राइटिंग भी है और प्रिसाइज राइटिंग भी, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा ही अच्छा टॉपिक है और तीनों ही जो है मार्क्स उठाने वाले टॉपिक है। तो आप लोग वहाँ जाके सेक्शन 2 का वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है और उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपको जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको CC4 का सेक्शन 2 का बता दूंगी। अगर आप वो पढ़ लेते तो आपका इंग्लिश में अच्छा नंबर आएगा, बिल्कुल से बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगी कि कैसे आपको बनाना है आंसर, और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी वही आएगा, उसी से अगल बगल आएगा। लेकिन अगर आप वो देख लेते हो तो उससे बाहर आपका नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने उस वीडियो में पूरा डाल दिया है, पूरा कंटेंट मैंने डाल दिया है। और आज ये वीडियो है ना एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, इसमें भी मैं आपको सिखा ही दूंगी कि कैसे एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं और क्या क्या एडवर्टाइजमेंट से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगी। और आपको जो है इसी से क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जो है इंग्लिश का पेपर का एग्जाम होने वाला है ये एक ही दिन नहीं होगा, ये 3-4 दिन करके होगा, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट का है ना, इसलिए हर दिन अलग अलग क्वेश्चन आएगा और सारे दिन का क्वेश्चन मैच करने वाला है, आप देखोगे। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग ये सेक्शन 3 का है, ठीक है, इंग्लिश का। CC4 का कम्युनिकेशन स्किल का, CC4 का ये एडवर्टाइजमेंट जो है सेक्शन 3 का है। ऑफिसर कॉरेस्पॉन्डेंट ईमेल राइटिंग तो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आप लोग एडवर्टाइजमेंट देख लें क्योंकि ज़रूरी है, ठीक है। ईमेल राइटिंग और फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो है वो मैं आपको बता दूंगी अगली वीडियो में। तो देखिए पहले डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपका डेफिनेशन पूछेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या कि आपको नहीं पूछेगा कि नोट मेकिंग क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, आपको बस टॉपिक दे देगा लिखने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है वो भी पूछ सकता है, नोट मेकिंग क्या होता है वो भी पूछ सकता है, प्रिसाइज राइटिंग क्या होता है वो भी पूछ सकता है, और आपको टॉपिक दे के लिखने भी दे सकता है, पैसेज दे के लिखने भी दे सकता है। तो मैंने सेक्शन 2 का जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और मैंने उसमें सब कुछ बता दिया है पूरा डेफिनेशन के साथ। तो आप सेक्शन 2 जो को जाके देख लो, एकदम ज़रूरी से ज़रूरी, क्योंकि अगर आप वो देख लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग क्या है। तो अगर आपको पूछेगा व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट, तो आपको लिखना ये है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। तो बेसिकली मैं बता दूँ कि एडवर्टाइज करना, किसी भी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइज करना, अपना प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट वही है, ठीक है। लेकिन इसको डेफिनेशन में लिखेंगे कैसे। एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग इन रिटन और विजुअल फॉर्म। इट सीक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन टुवार्ड्स एनी प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट अ पर्सन वांट्स टू सेल। तो एक आदमी जो अपनी चीज़ों को बेचना चाहता है उसके लिए ये जो है एडवर्टाइज करता है, प्रचार करता है, और अपने प्रोडक्ट के लिए दूसरों को बताता है और दूसरों की अटेंशन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए और अपने सर्विस के लिए। We as consumers are pretty vulnerable to advertisement. If you don't know a product well, never buy it.
तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज़ नहीं करोगे और जब तक लोग जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं कि ये किस फ़ायदे के लिए है क्या नहीं है, तो वो लोग इसे खरीदेंगे भी नहीं। तो जितना ज़्यादा ही एडवर्टाइज़ होगा उतना ज़्यादा ही आपका सर्विस चलेगा, उतना ज़्यादा ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है। सो इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। तो किसी प्रोडक्ट के लिए जो है और सर्विस के लिए जो एक अवेयरनेस, जागरूकता फैलाता है लोगों के बीच में। लोग अगर जानेंगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है, इसका प्राइस कितना है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, तो ये लोग जो है ख़रीदने के लिए भी आगे आ सकते हैं। द मेन पर्पज़ आर क्रिएट अवेयरनेस टू द पब्लिक अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। तो सबसे ज़्यादा मेन पर्पज़ जो क्या है कि पहले जागरूकता फैलाइए किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए पब्लिक में। ठीक है। लाइक ए पैकेट ऑफ मल्टीग्रेन चिप्स। अगर एक पैकेट है मल्टीग्रेन चिप्स का, मतलब कि कोई सामान है अगर खाने का, और फॉर पब्लिक सर्विस लाइक द रिसेंट स्वच्छ भारत अभियान कन्विंस कस्टमर्स दैट योर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन द अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल। तो मल्टीग्रेन चिप्स जो है, बहुत सारे ऐसे चिप्स भी निकले हुए हैं सोसाइटी में, मार्केट में, जिसमें बहुत नुकसान भी है और उससे ज़्यादा मतलब साइड इफ़ेक्ट है उसके। तो स्वच्छ भारत अभियान को लेके आप अपने प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज़ करिए, प्रचार करिए कि हमारा जो है ये हेल्दी है और एकदम फ्रेश चीज़ों का बना हुआ है, लो प्राइस में है और अवेलेबल है हर जगह। तो ये जो है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है आपके बिजनेस के लिए। ठीक है। फिर एक जो है डिज़ायर भी बनाना, क्रिएट ए डिज़ायर इन द पब्लिक माइंड फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विस लाइक बाय यूजिंग कैची स्लोगन्स। और एक लोगों के मन में इच्छा भी क्रिएट करना होगा, आप लोगों को डिज़ायर क्रिएट करना होगा अपने प्रोडक्ट को लेके, और उन लोगों के दिल में जो है जगह बनाना होगा प्रोडक्ट को लेके, तभी वो लोग खरीदेंगे। इन्हांस द इमेज ऑफ योर कंपनी, अपनी कंपनी का फोटो आप ये इन्हांस करिए। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट वुड बी दैट ऑफ द कोका कोला कंपनी दैट सेल्स कोका कोला अंडर द स्लोगन कोक इज़ हैप्पीनेस। और एक स्लोगन भी बनाइए अपने प्रोडक्ट को लेके, ताकि जो है लोग अवेयर हो और उनके मन में डिज़ायर हो कि हम लोग जो है, ये डेवलपिंग चीज़ है ना, और ये आज के ज़माने में ट्रेंडिंग चल रहा है, तो ट्रेंडिंग चीज़ों को करना आपके लिए अच्छा होता है। जैसे कि कोका कोला जो है वो अपने कंपनी के लिए जो है एक स्लोगन बनाया है कि कोक इज़ हैप्पीनेस। ठीक है। तो इस तरह का अपने प्रोडक्ट को लेके बना सकते हो। तो देखिए, मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही पार्टिकुलर चीज़ है और प्रीसियस है, क्योंकि आपको ये कहीं इस तरह से डेफिनेशन मिलेगा नहीं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आपके एग्जामिनर ये चीज़ें पढ़ेगा ना, तो समझेगा वो कि बच्चा समझ रहा है कि क्या होता है एडवर्टाइजमेंट, तो आपको मार्क्स मिलने ही वाला है। ठीक है। इसे समझ ले तो ये आपके लिए अच्छा होगा। फिर देखिए कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो किस तरह का होता है। मतलब कि यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको 2 टाइप्स का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है। पहला तो क्या है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि ये पर्सनल पर्पज़ के लिए होता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर एडवर्टाइजमेंट यूज्ड बाय द कॉमन पीपल टू प्रमोट देयर पर्सनल प्रोडक्ट सर्विस। तो अगर कोई आदमी, एक अकेला आदमी है और जो अपनी चीज़ों को, वो कोई एक ब्रांड नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन एक पार्टिकुलर आदमी जो है, पार्टिकुलर पर्सन जो है अपने प्रोडक्ट को खुद से ही एडवर्टाइज कर रहा है, खुद से ही सेल कर रहा है, तो वहाँ पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट को बोलते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। देयरफॉर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स ऑलवेज हैव ए पर्सनल पर्पस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। सैम, देखिए यहाँ पे हम जो है एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए, सैम वांट्स टू सेल हिज हाउस एज ही, एक्सक्यूज मी, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सैम वांट्स टू सेल हिज हाउस। मतलब कि सैम जो है एक लड़का है और अपने घर को बेचना चाहता है, एज ही इज़ मूविंग अब्रॉड, क्योंकि वो जो है अब्रॉड जा रहा है। सो ही डिसाइड्स टू पब्लिश ए सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। इसलिए वो जो है एक सेल को पब्लिश करना चाहता है और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है। ठीक है। तो सैम हैज़ ए पर्सनल पर्पस ऑफ पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट, ही वांट्स टू सेल हिज हाउस, क्योंकि उसके पास एक पर्सनल पर्पस है ना, खुद का पर्सनल इशू है, क्योंकि उसे बाहर जाना है। तो कोई कंपनी नहीं है, उसे काम नहीं है, उसे बाहर जाना है, वो अपने पर्सनल ज़रूरत के लिए जो है
अपनी निजी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए वो घर को बेचना चाहता है। तो ये आपका क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? तो देखिए, नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर यूज्ड टू कन्वे कमर्शियल मैसेजेस यूजिंग लोगोज, एनिमेशंस, पिक्चर्स, वीडियोस, इलस्ट्रेशंस एंड अदर ग्राफिक्स। तो ये जो है कमर्शियल मैसेज के द्वारा लोगों को यूज़ करके, या फिर कोई एनिमेशन या फिर कोई पिक्चर बना के, वीडियो बना के, जो अपने वीडियो को है अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। वो एक बड़ा कंपनी होता है, एक ग्रुप होता है, और वहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट होता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। सर्कुलर टीवी में आता है, रेडियो में आता है, इंटरनेट कमर्शियल में आता है, पॉलिटिकल स्पीचेस में आता है, एंड सरमन्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ये आपका नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंदर आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग कैसे जो है यहाँ पे कैसे हेडिंग कैसे होना चाहिए, ठीक है। हेडिंग कैसे होना चाहिए? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हेडिंग इज कैपिटलाइज्ड। तो अगर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है और आपको हेडिंग देना है तो वो जो है कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट द हेडिंग आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। समझ लीजिए कि अगर आपको एग्जाम में एक एडवर्टाइजमेंट लिखने आ गया और समझ लीजिए कि वो एक पर्सनल इशू की वजह से है, पर्सनल पर्पस की वजह से है, तो आपको कैसे लिखना होगा मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। और अगर आपको जो है नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो फिर कैसे लिखना तो भी मैं आपको बताऊँगी। तो जब भी आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट रहेगा तो आप क्या करिए, कैपिटल लेटर से ऑलवेज हेडिंग करिए। गिवन आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द हेडिंग ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि अगर आपको घर खाली है और रेंट पे लगाना है तो टू लेट लगाइए, अगर बेचना है तो फॉर सेल, और अगर खाली है आपका रूम और आपको भराना है, मतलब कि लोगों को रखना है, तो वहाँ पे अकोमोडेशन वांटेड। मिसिंग अगर कोई आदमी है, तो अगर किसी का कोई आदमी खो गया है, किसी का भाई ही खो गया, तो वो तो पर्सनल पर्पस की वजह से हुआ ना, अपनी निजी ज़िंदगी की वजह से, तो ये भी हो गया मिसिंग पर्सन। तो इस तरह से आप कैपिटल लेटर की तरह से आप इस तरह से आप यहाँ पे उसको हेडिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए आप अदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखिए, तो एक तरह का हो गया क्लासिफाइड, एक हो गया नॉन क्लासिफाइड। एक और तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, अदर टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट थ्रू टेलीविजन एंड रेडियो। दिस हैव टेकन ए बैक सीट ड्यू टू द ऑप्शन ऑफ बीइंग एबल टू स्किप एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। और कुछ जो है एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो ये दोनों से हट के होते हैं। वो ऐसे होते हैं कि अपने टीवी का, अपने फिल्म का, अपने सीरियल का प्रोमो के टाइप में, और किसी भी अपने वेब सीरीज़ का ये देना, प्रोमो देना और उसका ऐड देना। तो यहाँ पे जो है कि स्किप ऐड का ऑप्शन आता है कि आप इस ऐड को हटा सकते हो, नहीं देखना चाहते हो तो नहीं देख के इसे हटा सकते हो। तो ये उस तरह का एडवर्टाइजमेंट हो गया। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड ए मैसेज इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर बिजनेस पर्पसेस। पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एक मैसेज स्प्रेड करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में और बिजनेस पर्पज़ के लिए। प्रोडक्ट प्लेसमेंट एडवर्टाइजमेंट, और अगर प्रोडक्ट के लिए है तो व्हेन यू सी ए ब्रांड ऑफ फोन बीइंग यूज्ड एविडेंटली इन ए मूवी और एनी सच प्रोडक्ट। तो ये एक तरह का कैसा हो गया कि सपोज कर लिए कि आपको एक फ़ोन है, बहुत ज़्यादा ही महंगा है, अच्छा है, और उसको एडवर्टाइज़ करना है। तो कैसे एडवर्टाइज़ करेंगे, उसका कोई आपको जो है कोई सेल, कोई न्यूज़पेपर में नहीं निकालेगा, ना ही कोई रेडियो में देगा, ना ही किसी तरह का आपको वीडियो एनिमेशन की वजह से आपको दिखाएगा, बल्कि जो है किसी मूवी में कोई हीरो हीरोइन जो है उस फ़ोन को यूज़ कर रहा होगा। तो उस तरह से भी एक एडवर्टाइजमेंट हो सकता है ना। तो ये उसी तरह का एडवर्टाइजमेंट होगा, जैसे कि उसका यूज़ भी हो जा रहा है और उसका जो है एडवर्टाइजमेंट भी हो जा रहा है। तो ताकि जो है लोग खरीदने की ज़्यादा इच्छा होती है। जैसे कि अभी आप देख लोगे कि क्लिनिक प्लस का ही जो है अनुष्का सेन किस तरह से वो यूज़ करती है, फेयर लवली का यूज़ करती है इस तरह से। तो लक्स का हेमा मालिनी प्रचार करती हैं। तो ये एक तरह का क्या हुआ कि वो एक मूवी की जैसा हो गया, और जैसे वो एक उसका यूज़ भी हो जा रहा है और उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो जा रहा है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि वो उस तरह का हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे आपको लिखना है और कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है एग्ज़ाम में।
जैसे कि अगर आपको एक एडवर्टाइजमेंट है आपके हेल्दी बालों के लिए, एक शैम्पू का आपको एक तेल का आपको जो है एडवर्टाइजमेंट बनाना है, एक तेल के लिए आपको एडवर्टाइज करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखिए, फॉर हेल्दी एंड शाइनी हेयर ट्राई रोज हेयर ऑयल, यू विल नेवर ट्राई अनदर ब्रांड। देखिए इस तरह से आपको अट्रैक्टिव लाइंस आपको लिखने होंगे, जिससे कि जो है आपका पब्लिक जो है अगर आपके इस एडवर्टाइजमेंट को देखे तो उसे खरीदना चाहे। तो अपने हेल्दी और शाइनी बालों के लिए रोज़ हेयर ऑयल को ट्राई करिए, आप सारे दूसरे ब्रांड को भूल जाओगे। तो ये इस तरह हो गया। फिर आप इस तरह से बना सकते हो, रोज़ हेयर ऑयल हैज़ द गुडनेस ऑफ भृंगराज। फिर देखिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर है 100 मिलीलीटर फ्री विथ 300 मिलीलीटर पैक। अगर आप ये ऑफर वगैरह है तो इस तरह से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल ऑफर क्या है कि 300 मिलीलीटर पैक के साथ आपको 100 मिलीलीटर का फ्री पैक मिलेगा। फिर आपको ऐसे जो आपका प्रोडक्ट है उसे आप ऐसे हेडिंग कर दोगे, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है उसे आप इस तरह से हेडिंग कर दोगे कि जैसे कि आपका प्रोडक्ट है रोज़ हेयर ऑयल। फिर इसके क्या क्या क्वालिटीज़ है तो इस तरह से आप पॉइंट बना के इस क्वालिटीज़ को लिखोगे, ठीक है। जैसे कि इट इज़ मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, रोज़ हेयर ऑयल हैज़ हेयर रिपेयरिंग कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको जो है आपके प्रोडक्ट का जो भी क्वालिटी है ना उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि इट क्योर्स स्कार्फ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रोज़ हेयर ऑयल हैज़ अ लाइट सेंट, कम सेंट है इसमें, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ हेल्दी हेयर, और ये जो है आपके बाल को के ग्रोथ को ये बढ़ाता है, मतलब कि लंबा करता है। तो ये आपको क्वालिटीज़ लिखना होगा इस तरह से पॉइंट दे के, और यहाँ पे आपको हेडिंग देना होगा। कोई ऑफर है तो इस तरह से ऐड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख देना होगा अपने प्रोडक्ट के, रोज़ हेयर ऑयल इज़ द बेस्ट यू कैन हैव, गेट योर कॉन्फिडेंस बैक, ट्रस्ट रोज़ हेयर ऑयल, ठीक है। और फिर आपको कॉन्टैक्ट के लिए इस तरह से कुछ भी दे देना होगा, कुछ भी आप अपने मन से दे सकते हो कॉन्टैक्ट के लिए। तो ये आपका इस तरह से हो सकता है एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको एक और मैं एग्जांपल बताऊं तो देखिए सिचुएशन वैकेंट के लिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद करना चाहते हो तो याद कर लें, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन वैकेंट का ये आएगा ही आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मान लो 100% मैं आपको दे रही हूँ कि ये किसी न किसी दिन आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए कि ए लीडिंग गारमेंट रिटेल स्टोर नीड्स सेल एग्जीक्यूटिव, मतलब कि एक गारमेंट का दुकान है और वहाँ पे सेल एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पब्लिश इन इंडिया टाइम्स, इंडिया टाइम्स न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना है। तो आप एक एडवर्टाइजमेंट लिखिए 50 से कम वर्ड में कि आपको एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपको क्या हुआ कि एक पद खाली है ना, एक पोस्ट खाली है, वहाँ पे आपको भरना है। तो इसलिए इसे नाम रखा गया सिचुएशन वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली होता है। तो सिचुएशन वैकेंट आप ऐसे हेडिंग दे दोगे। यहाँ पे आपको किसी चीज़ का प्रचार नहीं ना करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करना है। यहाँ पे खाली है जगह उसे एम्प्लॉय के लिए, और आपको वहाँ पे इसलिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है ताकि आपको आदमियों की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों तरह का आपको एडवर्टाइजमेंट बता दिया है कैसे क्या लिखना है। अगर आपको दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, ऐसे लिखिएगा, रिक्वायर्ड ए स्किल्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर राधे श्याम रिटेल स्टोर। राधे श्याम रिटेल स्टोर के लिए हमें जो है एक स्किल्ड सेल एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है असम में। द कैंडिडेट मस्ट पास MBA डिग्री इन मार्केटिंग विद साउंड नॉलेज इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में उसे अच्छी नॉलेज होना चाहिए और वह MBA डिग्री की होनी चाहिए। 7 years एक्सपीरियंस इन प्रीफर्ड, और 7 साल का उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 30,000 पर मंथ, अप्लाई विथ सर्कुलम विटेक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर 5 जून 2021 बिटवीन 11 to 2021 की जगह पर आप 2023 दे दोगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने मिस्टेक से 21 दे दिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हो बिटवीन 11 to 12 यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो। अगर आप amit@gmail.com, नहीं तो situation@gmail.com, मतलब कि एक फॉर्मेट बस आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लोगे। तो मैंने पूरा आपको इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा आपको बता दिया है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो पूरा और इसे समझ लेते हो तो आपका एडवर्टाइजमेंट में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कोई भी क्वेश्चन नहीं, किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा तो आप यहाँ से बना सकते हो। मैंने दोनों तरह का ही एडवर्टाइजमेंट आपको बता दिया, अगर प्रोडक्ट का आपको प्रचार करना है तो, और अगर किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो कैसे बनाना है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ऐसे आपको लिखने के बाद ना
एक ऐसे ये रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में इसको शेप कर देना है, ठीक है, और डब्बे में इसे बंद कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ये था आपका एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। अब मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी सिर्फ सेक्शन 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और उससे आपका जो है उस वीडियो से बाहर आपका नहीं जाने वाला। तो मुझे बताइए आपको कमेंट में कि आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। थैंक यू।